निश्चित तौर पे एक दिन में ये बुराई नहीं फैली, ये सामाजिक बुराई है और एक नासूर की तरह फैल गई है। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि इसमें छत्तीसगढ़िया जो है वो शराबी बन रहा है और परदेशिया सारे करोड़पति बन रहे हैं। आप बुलडोजर निकालने की बात कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती, कार्रवाई कर रही है अगर पुलिस कहीं पे, स्वागत योग्य है। पर आपको बताना चाहूंगा कि रमन सिंह जी की सरकार बनी तो 400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, जो रमन सिंह जी के जाते जाते वो 4800 करोड़ का राजस्व हो चुका था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक दिन में नहीं फैली, ये 15 साल का जो पाप था रमन सिंह की सरकार का वो आगे बढ़ता चला गया और 4800 का राजस्व हो गया। उस समय वो चावल वाले बाबा थे जो चाउर वाले बाबा से सरकार जाते जाते दारू वाले बाबा पे कन्वर्ट हो गए थे। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हमने 103 दुकानें हमारी सरकार के समय हमने बंद की थी। अब यह सरकार जब से बनी है ये बड़ी बड़ी शराबबंदी की बात करती थी, पर हो क्या रहा है, 67 नई शराब दुकानें आपने खोल दी और 10,463 स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें नहीं है, सोसाइटियों में खाद नहीं है, लेकिन शराब गली गली में बिक रही है। बियर भी आप अब घर घर में बेचना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नल जल योजना की तरह कहीं सरकार स्मार्ट मीटर लगा के घर में भी ये सुविधा ना दे दे कि जब चाहो तब स्मार्ट मीटर की तरह रिचार्ज करो और जितना दारू लेना है ले लो। आप किराना दुकान में भी आप बियर की दुकानें खोलने जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपकी जो प्लेसमेंट कंपनियां, जो ब्लैक लिस्टेड प्लेसमेंट कंपनियां हैं, ईगल और पता नहीं क्या क्या नाम है उनका, वो सारे लोग बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी देने के नाम से उनको छल रहे। तो छत्तीसगढ़िया दोनों तरफ से मारा जा रहा है, घर घर में बियर बेच रहे। तो क्या माता कौशल्या की नगरी को ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या वो गोवा बनाना चाहती क्या? असल में तृप्ति जी, मैं 1 मिनट में और अपनी बात समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। चाहे आजादी के पहले भी जब डबल नेशन थ्योरी की बात आई तो ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे, पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया इन्होंने। ये देशभक्ति की बात करते पर आजादी के 55 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराया। महादेव सट्टा बंद करेंगे बोलते थे, आज 12 से ज्यादा नए नए सट्टा के ऐप से यहां पर सट्टा चल रहा है। गली गली में शराब बिक रही है। और तो और कोल माफियाओं ने कटघोरा में हमने देखा कि थाने में टीआई के सामने कैसे हत्या की। 100 दिन में महंगाई कम करते थे, पेट्रोल डीजल 100 के पार और गैस 1000 के पार पहुंचा दिए। ये दोहरा चरित्र है। काला धन लाएंगे बोलते हो, स्विस बैंक में 3 गुना ज्यादा काला धन बढ़ जाता है। तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। ये तो लगातार आपके खुलती है कहीं पर और सरकारी राजस्व आता है पीने का। तो कांग्रेस पार्टी सरकार में होती तो क्या इस नीति का स्वागत नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ, छत्तीसगढ़ की युवा तरुणाई के भविष्य के साथ, फिर आप शराबबंदी क्यों नहीं कर पाए? प्रदेश की शराब, मुझे याद है जवाब देने दीजिए, मैं दूंगा। भूपेश बघेल का वो बयान कोरोना के वक्त उन्होंने कहा लोग सैनिटाइजर पी लेते हैं इसलिए हमको जरूरत पड़ी है। तो अगर लोग अवैध तरीके की मिलावटी शराब पी रहे हैं और सरकारी दुकान की शराब मिलेगी उनको, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मैं बोलता हूं, हमारी तो सरकार चली गई ना, अब आपकी सरकार है, 1.5 साल से आपकी सरकार है। नो एक्सक्यूज है। मेरे काबिल मित्र आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि शराब दुकान खोलने की वजह क्या थी। मैं वजह बताता हूं। अगले फाइनेंशियल ईयर में शराब से राजस्व कमाने का 12,000 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए, सी मार्ट बंद करके शराब दुकान खोल रहे हैं, वातानुकूलित आहते ये दे रहे हैं। मनपसंद ऐप से, तृप्ति जी, देश प्रदेश का दुर्भाग्य, मनपसंद ऐप से घर पहुंच सेवा ये शराब की करवा। पहले एक बार में 6 क्वार्टर की छूट थी, उसको बढ़ा गई है 24 क्वार्टर की छूट कर दिए। कोचियों को 200 रुपए प्रति पेटी अतिरिक्त देने पर अनलिमिटेड सप्लाई का काम ये दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए ना, इनको छत्तीसगढ़ के से प्यार है ना, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से प्यार है, इसलिए ये काम कर रहे हो। रही बात दोहरा चरित्र की, तो दोहरा चरित्र ये होता है कि एक तरफ सरकार जो है शराब मुक्ति केंद्र खोलने की बात करती है और दूसरी तरफ शराब दुकानों में बढ़ोतरी करती है। दोहरा चरित्र ये होता है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में सबसे पहले शराब दुकान खोलने की छूट दी और उसके 1 साल बाद मंदिरों को खोलने की छूट दी। तो ये इनका दोहरा चरित्र, ये सिर्फ बातें करते हैं। पूरे 5 साल ये झूठ बोलते रहे, गंगा जल आज तक साबित नहीं कर पाए। तो ये साबित करें ना, ये झूठ क्यों बोलते? मैं बोलता हूं आपकी सरकार हम नहीं कर पा रहे, आप करके दिखाइए। आप चुनाव लड़ेंगे ना सरकार। अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें आपने देखा कीड़ा मिला हुआ शराब पी रहा है। एक वीडियो आया जिसमें युवक युवती दारू पी के लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वीडियो आया जिसमें कोचिया डंके की चोट पे सरकार को सवाल है, मैं दारू बेचूंगा, सवाल समाज के सामने है। सरकारें अपनी नीति बनाएगी, अपने स्वार्थ की नीति भी बनाएगी, विपक्ष अपने